सबको नारायण। विमला आंटी आप आरंभ करें पाठ को। वो जो हम करते हैं मंगलाचरण वो करें। हाँ, करते। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन सॉरी, इनकी तो तबीयत ठीक नहीं है। मैं कर दूं? आप कर दीजिए मैम। यस। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम। संजीव भाई भी आ गए हैं। मैं बस इसको शुरू। नारायण। नारायण जी। फिर मैं इसको थोड़ा सा इसको पढ़ के फिर आप इसको लेना। तो हम जैसा हमने 14वें श्लोक में किया था, तो उसमें लास्ट में भगवान ने यही बताया था कि जैसे ही अविद्या जो है परमेश्वर के ऊपर से जब अविद्या हटती है, उन्होंने कहा था कि जैसे हमने अविद्या को परमेश्वर के ऊपर किया, मतलब हमने अपना आवरण जो है परमेश्वर के ऊपर डाल दिया, तो वैसे ही परमेश्वर जो है, अगर हम अविद्या को हटाकर परमात्मा के शरण में चले जाते हैं, तो कामना की निवृत्ति परमात्मा कर देते हैं। तो अब इसी से रिलेट करके अगले श्लोक में वो बता रहे हैं कि काम का संहार कैसे करते हैं ईश्वर, उसके बारे में है। तो मैं ये एक बार श्लोक पढ़ रही हूँ इसका। सिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यस्य विशिखः स पश्यन्नीश त्वमितसुरसाधारणं भूत स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषु पथ्ये परिभवः। ये श्लोक था। अब संजीव भाई आगे करेंगे। जी नारायण जी। कामदेव सभी को पीड़ित करने में समर्थ है, अतः उसको बड़ा घमंड था। जब तारकासुर किसी से भी नहीं मरा, तो देवताओं ने सोचा कि महादेव जी के पुत्र द्वारा ही इसका वध हो सकता है। लेकिन भगवान शंकर उस समय समाधिस्थ थे, अतः देवताओं ने कामदेव को उन्हें जगाने भेजा। अपनी सारी शक्तियों के साथ कामदेव ने महादेव जी पर आक्रमण किया। समाधि में विक्षेप हुआ। भगवान शंकर के नेत्र खुल गए। चारों तरफ नजर डालने पर पता लगा कि कामदेव की उद्दंडता थी। कामदेव गर्व में भूल गया था कि उन महादेव की कृपा से ही वह जगत विजयी बना था। तो तीसरा नेत्र खुला और क्षण भर में उस जगत विजयी की जगह केवल भस्म की ढेरी उस कामदेव की यादगार रह गई। ये इस श्लोक का भाव था। अलग अलग शब्दार्थ तो नहीं कर सके करके इकट्ठा जो पूरा जो इसका भाव था इस श्लोक का वो कर दिया है। अब विस्तार से इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। भगवान शंकर जब सती के मरने के बाद हिमालय में समाधि में बैठ गए, और इसी बीच सती हिमालय के घर में उत्पन्न हुई। अभी वह बच्ची ही थी कि उसने जिद पकड़ ली कि वह भगवान शंकर की सेवा में रहेगी। हिमालय ने समझाया, परंतु उसने जिद नहीं छोड़ी। हिमालय उसे भगवान के पास लेकर गए। हिमालय में ही भगवान शंकर रह रहे थे। बड़े प्रेम से हिमालय से पूछा, कैसे आए?
क्या बात है? हिमालय ने कहा, यह मेरी पुत्री आपकी सेवा में रहना चाहती है। भगवान शंकर ने कहा, अरे मैं यहाँ समाधि का अकेले अभ्यास करने वाला, यह यहाँ क्या करेगी? लड़की का यहाँ काम नहीं है। हिमालय ने कहा, मैंने समझाया पर मानती ही नहीं। शंकर ने कहा, ले जाओ। अब पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न करना शुरू किया, क्यों मुझे जाने को कहते हो? काफी देर तक प्रश्नोत्तर हुआ। भगवान शंकर अंत में मान गए, हाँ तुम मेरी सेवा में रह सकती हो, परंतु जैसा मैंने तुमसे बातचीत में कहा कि तुम मेरे किसी विक्षेप का कारण मत बनना। तो हिमालय पार्वती को वहां छोड़कर चले गए। शंकर जी की सेवा पार्वती करने लगी। रोज प्रातःकाल पूजा की सारी व्यवस्था कर देती, वहां की व्यवस्था नियम से संभालने लगी। धूनी के लिए लकड़ी की व्यवस्था कर देना, जल लेकर आना, सब विधिवत करती थी। भगवान शंकर अपने उसी भाव में रहे। कई वर्ष बीत गए, पार्वती भी जवान हो गई, परंतु भगवान शंकर के मन में कोई बात नहीं, ठीक है सेवा कर रही है। इधर तारकासुर बली हो गया था, माने काफी बलशाली हो गया था, सारे देवताओं को सताने लगा। तारकासुर को वरदान था कि भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा ही वह मारा जाएगा। ऐसा भगवान शंकर ने उसे वरदान दे दिया था। यदि भगवान शंकर पार्वती से विवाह करने को प्रवृत्त ना हुए तो आगे पुत्र कैसे होगा? पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर नहीं मरेगा। सब देवताओं ने कामदेव से कहा कि तुम वहां जाकर भगवान शंकर के मन में कामना उत्पन्न करो। पहले तो कामदेव ने कहा, महाराज हमें क्यों आप लोग भेज रहे हैं? पर जब किसी से काम लेना होता है तब उसकी खूब प्रशंसा की जाती है, जिसे राजधानी में चंग चढ़ाना कहते हैं। तुम्हारे जैसा कौन है, तुम ही यह काम कर सकते हो, तुम्हारे सिवा यह काम दुनिया में और कौन कर सकता है, तुम नहीं करोगे तो यह काम हो ही नहीं सकता। यूं उसकी खूब प्रशंसा की। सिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदैवासुर नरे। तुम्हारे बाण देव, असुर, मनुष्य आदि किसी को प्रभावित ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। जो भी हैं उन सबको तुम अपने बाणों से अवश्य बींध सकते हो। तुम कभी भी निवृत्त नहीं होते। अपना काम किए बिना तुम्हारे बाण जहां भी जाते हैं जीतते हैं। जब आदमी की प्रशंसा होती है तब वह सोचता है कि मैं कर सकता हूं। कामदेव तैयार हो गए, फिर भी घबरा रहे थे। कामदेव शंकर जी की तपस्थली में गए तो कोयल कूजने लगी, पपीहा बोलने लगा। असमय में ही आम की मंजरी तैयार हो गई। ये सब कामदेव के सहारे हैं। चारों तरफ का वातावरण श्रृंगार रस से भर गया। भगवान शंकर तो समाधि में बैठे थे। इसने अपना बाण खींचकर मारा। उस बाण के लगते ही भगवान शंकर की समाधि थोड़ी सी खुली, क्योंकि जैसे ही कामना आती है वैसे ही समाधि की स्थिति में चांचल्य आता है, परंतु समाधि अभी पूरी नहीं खुली। भगवान शंकर की दाहिनी आंख के अंदर अभी भी समाधि की खुमारी भरी हुई थी। जैसे वे सोकर उठते हों तो थोड़ी देर के लिए नींद की खुमारी रहती है। जग भी गए, चल भी रहे हैं, फिर भी अंदर ही अंदर थोड़ी सी नींद की अनुवृत्ति रहती है। अथवा भांग पी लो, अफीम खा लो, उसका नशा उतर जाता है, फिर भी उसका थोड़ा सा नशा रह जाता है, उसे खुमारी कहते हैं। आगे ये 4 पंक्तियों का श्लोक है। एकम योग समाधिना मुकुलितम चक्षुर्दित्यम पुनः पार्वत्या जगन्स्थलस्ते श्रृंगार भारालसत् अन्यद दूर्निशत् चाप मदन क्रोधानलधूपितम शंभोर्भिर्नरसम समाधि समये
नेत्रत्रयम् पातु वः। दाहिनी आंख निर्वर्ग समाधि से अभी पूरी खुली नहीं है, बायां नेत्र खुला। पार्वती के अंगों को देखते हुए काम बाण के प्रभाव से उसमें श्रृंगार का भाव आया। अभी तक पार्वती को देखकर उनमें श्रृंगार का भाव कभी नहीं आया था, आज भाव आया। भाव आते ही भगवान ने सोचा, इतने दिन से यह सेवा कर रही है, इसके मन में तो कुछ नहीं होगा, मेरे मन में भी कुछ होने की संभावना नहीं, इसलिए किसी बाहरी कारण ने यह किया है। तो तीसरा नेत्र इधर उधर देखने लगा। जैसे ही भगवान शंकर की आंख इधर उधर देखने लगी, वैसे ही कामदेव ने अपने धनुष बाण नीचे फेंक दिए कि पता ना लगे कि मैंने क्या किया। पर भगवान शंकर के तीसरे नेत्र ने सब देख लिया, तो क्रोध की अग्नि से कामदेव भस्म हो गया। जो देवता मदद करने आए थे वे कह ही रहे थे, अरे बात सुनिए भगवान, लेकिन भस्मावशेषम मदन पंचकार, तब 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 तक तो मदन भस्म की ढेरी हो गया था। ये कामदेव का एक नाम यहाँ मदन भी है। तीनों भिन्न गुण उनके अंदर एक साथ हैं। भगवान शिव के बता रहे हैं कि वो तीनों गुण उनके अंदर एक साथ कैसे हैं। दाहिनी आंख के अंदर अभी भी समाधि की खुमारी है, माने सत्य गुण है। बाई आंख श्रृंगार के भार से अलसाई हुई है, अतः रजोगुण है। और तीसरा नेत्र जो मदन को जला रहा है, उसमें तमोगुण है। एक साथ ही सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए एक जगह शांत रस, एक जगह वीर रस और एक जगह श्रृंगार रस है। ये तीनों विरोधी रस एक साथ मौजूद हैं। ये विशेषता है शिव जी की। ये तीनों गुण भी उनके साथ हैं उस समय, और त्रिगुणातीत भी हैं, तीनों गुणों से परे भी है। कामदेव का क्यों ऐसा हाल हुआ? उसने यह समझ लिया कि देव, असुर, नर, इन्हीं में से ये भी कोई होंगे। दूसरे साधारण देवों की तरह ये भी देव होंगे। यह नहीं समझा कि देवादिदेव महादेव कोई साधारण देव नहीं है। दूसरे देवों की तरह आपको समझा। उसी का नतीजा यह हुआ कि कामदेव केवल याद की चीज रह गए, क्योंकि भस्म हो गए, शरीर से तो नहीं रहे। पृथ्वी लोक में कोई व्यक्ति मर जाता है तो यही कहते हैं कि वह तो गया, बस उसकी याद ही रह गई है। इसी तरह कामदेव स्मृत आत्मा, याद की चीज रह गए। फिर देवताओं ने बहुत प्रार्थना की तो भगवान शंकर ने कहा कि जो जल गया सो तो जल गया, अब वह अनंग होगा, बिना शरीर के जो कुछ कर सकता है करेगा। शरीर तो वापस आ नहीं सकता, इसलिए काम का एक नाम ही अनंग हो गया, जिसका कोई अंग नहीं। यहाँ पर यह बात आई कि जब उन्होंने काम को जो है भस्म कर दिया था, तब सभी देवताओं ने यह भी सोचा कि अब संसार का काम कैसे चलेगा। तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना करी कि भगवान शंकर से कि संसार अब आगे कैसे चलेगा, बिना कामदेव के कैसे उत्पत्ति होगी। तो उन्होंने कृपा करके यही कहा कि शरीर के रूप में नहीं रहेगा, कामना के रूप में अब ये पूरे संसार में व्याप्त रहेगा। इस प्रकार जब कामना ईश्वर को विषय करती है तो जल जाती है। बाकी जहां जाएगी वहां कामना विजयी ही होती है। पर जब कामना परमात्मा को विषय करती है, तुम्हारी इच्छा परमेश्वर को विषय करती है, तब वह कामना जल जाती है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद कहती है, आत्म कामस्तपा वाप्त कामः। आत्मा की कामना होने पर आप्त काम हो जाता है, माने सारी कामना खत्म हो जाती है। ये विशेष इंपॉर्टेंट जो है पैराग्राफ है कि किस तरह से कामना को अगर ईश्वर की तरफ ही लेके जाएंगे, मतलब कामना अगर हमारी ईश्वर को प्राप्त करने की ही रहेगी तो कामना ही खत्म हो जाएगी। और नहीं तो जो है कामना हमेशा हर किसी को कामना की विजय होती है। और किसी भी विषय में जाते हैं, कामना होगी, विषय होगी, तो आदमी फिर कर्म में लिप्त होता है, विषय में लिप्त होकर के फिर ये कर्म का चक्र इसी तरह चलता रहेगा। तो सार यही है कि कामना जो है ईश्वर की ही करनी चाहिए।
और तो कामना स्वतः खत्म हो जाएगी। जैसे अज्ञान नीलकंठ परमेश्वर की तरफ जाने पर नष्ट हो जाता है, जैसे अज्ञान नीलकंठ परमेश्वर की तरफ जाने पर नष्ट हो जाता है, वैसे ही कामना भी परमेश्वर को विषय करने पर नष्ट हो जाती है। यहाँ यह अज्ञान नीलकंठ जो है विष की बात कर रहे हैं। विष जो है, जो अज्ञान था, वो परमेश्वर की तरफ गया तो वहां पर वो विष समाप्त हो गया, विष का जो प्रभाव था वो खत्म हो गया। वैसे ही कामना भी परमेश्वर को विष करने पर नष्ट हो जाती है। उसके बाद व्यवहार में जो कामना प्रतीत होती है वह कामना नहीं है, कामना का आभास है। थाली में रोटी आई, रोटी को खा रहे हो, परंतु वहां कामना नहीं है, काम का आभास है, कामाभास। कामना काम्य विषय की ओर प्रवृत्त करती है। जब कामना तुम्हें प्रवृत्त नहीं करती, केवल भोग मात्र देती है, भोग कराती है, तब वह कामाभास है। प्रारब्ध भोग भोगने के लिए कामाभास को ला सकता है, कामना की उत्पत्ति की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए कहा स्मरः स्मृत व्यापमा, याद मात्र रह गई। पहले रोटी सामने आई थी, भूख लगने पर खाई गई थी, इसी स्मृति से वह दाल रोटी खा लेता है। कामना काम करती है पर स्मृति मात्र से। जब कामना होती है तब विषय भोग से वासना बनती है, कामाभास से विषय भोग होने पर वासना नहीं बनती। यहाँ भी एक विशेष बात यही है कि कामना होने पर विषय भोग से वासना बनती है, ये कहा है, और कामाभाग से विषय भोग होने पर भी वासना नहीं बनती। जैसे साधु महात्मा भी कहते हैं, जो प्रसाद में मिल गया, जो भिक्षा में मिला, वो प्रसाद के रूप में प्राप्त कर लिया। मगर ये कामना नहीं रहती कि आज भोजन मिला है, आज लड्डू मिला है, हलवा मिला, कल क्या मिलेगा, या मिलेगा ही क्या नहीं मिलेगा, और या फिर उसके लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तो वो काम का आभास है। प्रारब्ध भोग भोगने के लिए कामाभास तो हो सकती है कि भी जैसा भी भोग आया उसको भोग लिया, मगर अपनी तरफ से कोई कामना होती तो विषय भोग से वासना बनती है, इसलिए वासना नहीं बनती है। अब इस लीला का तात्पर्य बताते हैं। ना ही वशिषु पथ्य परिभवा, वशिषु जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है, उनको परिभूत करने, हराने की जो कोशिश है वह पथ्य ना, कभी भी तुम्हारे लिए पथ्य नहीं होती, अर्थात तुम्हारे को नष्ट करने वाली होती है। जिस प्रकार जिस व्यक्ति को संग्रहणी का रोग है, उसे यदि तुम बढ़िया दाल का हलवा खिलाओ कि ताकत आएगी, तो ताकत नहीं आएगी, बल्कि खाकर और ज्यादा पेट खराब होगा, ज्यादा बीमार पड़कर कमजोर हो जाएगा। अतः उसके लिए वह पथ्य नहीं है। जिसका पेट ठीक है, जठराग्नि प्रबल है, उसे तुम खिलाओगे तो उसे वही हलवा ताकत देगा। माँ के 2 बच्चे हैं, एक के लिए माँ खिचड़ी बनाती है, एक के लिए दाल का सीरा बनाती है, उसको उनमें किसी के प्रति द्वेष नहीं है। जो खिचड़ी खा सकता है उसके लिए खिचड़ी बनाती है। माने माँ को पता है कि उसका पेट खराब है, उसको खिचड़ी देना ठीक रहेगा। तो जो दाल का सीरा खा सकता है कि भी ये कमजोर बालक है, इसको दाल का सीरा खिलाएंगे तो ताकत आएगी, उसके लिए दाल का सीरा बनाती है। जो इस बात को नहीं समझेगा वह कहेगा, अरे इसको भी तो थोड़ा सीरा दो बेचारे को, पर वह उसको और नुकसान ही करेगा। पथ्य वह चीज है जो तुम्हें पुष्ट करे, अपथ्य वह होता है जो तुम्हें पुष्ट ना करे। यदि तुम किसी को हराने जाते हो और तुम हरा देते हो, तब तुम पुष्ट होते हो, और अगर नहीं हरा पाते हो तो तुम खुद ही नष्ट होते हो, हारते हो। जो वशी है, जिसने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है, उसको कोई नहीं हरा सकता। इसलिए उसको हराने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए। कामदेव ने यही किया। जो इतना बलवाला था, जब वही कामदेव खत्म हो गया, तब दूसरा कोई वशी को समाप्त करना चाहेगा तो उसका हाल और बुरा होगा ही। इसलिए कहा, नहीं वशिषु पथ्य परिभवा। जिस व्यक्ति को तुम पराभूत करना चाहो, पहले समझ लो कि वह वशी तो नहीं है, सब चीजों को अपने वश में करके बैठा तो नहीं है, तभी उसको पराभूत करने को प्रवृत्त होना चाहिए, अन्यथा अपने ही नाश का
कारण होता है। यह इस लीला का तात्पर्य है। अब इस पर कुछ चर्चा कर लेंगे आपस में। बताएं स्वस्तिका जी, इसका जो लीला का तात्पर्य बताया और संक्षेप में जो समझ में आएगा बताएंगे। हाँ जी। अगर हम शुरू से थोड़ा-सा देखें, तो जैसे मुझे यहाँ पर ये लगा कि हम तो जैसे अकेले बैठ ही नहीं सकते और एकांत में भी कई लोगों का तो मन ही घबराता है और कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि 2-4 लोग हमारे आस-पास होते हैं तो मन बहला रहता है। पर यहाँ पे जैसे शंकर भगवान हैं, तो वो भगवान ही महादेवों के देव हैं, तो वो अकेले ही रहना चाहते हैं। उन्होंने सब कुछ प्राप्त भी कर लिया, पर वो इतने स्थिर हैं कि वो अकेले ही रहना चाहते हैं। जब कोई उनके साथ रहने के लिए आना चाहता है, जैसे पार्वती जी ने आने के लिए कहा, तो वो उनको ज़्यादा उन्होंने उसको विचार नहीं किया और उनको लगा कि ये मेरे साथ तो कोई नहीं रहेगा क्योंकि मैं समाधि में रहना चाहता हूँ। तो एक तो इस बात से हमें ये पता लगा कि अगर हमें ईश्वर की तरफ अपनी यात्रा शुरू करनी है, तो वो यात्रा अकेले की यात्रा है और हमें अकेले ही चलना होगा। तो हमें बहुत सारे लोगों को अगर हम सोचें कि साथ लेके चलेंगे, तो वो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर तो विक्षेप ही होगा। जैसे यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि अगर कोई और उनके साथ रहेगा, तो वो उनकी समाधि में विक्षेप रहेगा। तो ये लगा कि हमें भी ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए कि हम अकेले रह के या अकेले जो भी पूजा-पाठ या जो भी ध्यान, सुमरन, भजन कर सकते हैं, वो अगर हम अकेले से शुरू करें तो ठीक है। हालाँकि यहाँ पे जैसे हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक अच्छा माध्यम है। तो एक तो मुझे यहाँ से अगर शुरू से देखें तो यही वाली बात लगी। और भी कोई अगर इसमें बोलना चाहता है और 1-2 पॉइंट में, पर अगर बीच में कोई बोले तो बताएँ इसके बीच में क्या बोलना चाहते हैं? ऐसा कामना सिर्फ ईश्वर की ही करनी चाहिए, बाकी कामनाएं तो अपने आप खत्म हो जाती है। अगर हम ईश्वर की करें, जो मिले उतना ही काफी है, बस अपनी तरफ से कोई कामना नहीं। जी, उससे पहले एक बात ये भी, कामना आते ही समाधि की स्थिति में चांचल्य आती है। मतलब जब तक कामना नहीं आई तब तक तो शांति से बैठ सकता है, और कामना आने से जो है मन जो है चंचल उठता है। और और थोड़ा मुझे ये भी लगा जैसे इनको पास तो जब किसी ने इनको बाहर से डिस्टर्ब किया भगवान शंकर को, तब उनके अंदर थोड़ी चंचलता आई। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि हम तो ज़्यादातर समय ही जैसे कर्म में लगे रहते हैं, चंचल ही रहते हैं। कभी इससे बात करना, कभी फ़ोन पे बात करना, कभी टीवी देखना या कुछ-कुछ ऐसे बहुत सारे कर्म में जो लगे रहते हैं, तो उससे ये लगता है कि हम तो मतलब हमें तो अस्थिर होने की और थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है। और भगवान शंकर तो बिल्कुल ही शांत हैं और समाधि में बैठे हैं और उनको तो उनके अंदर कोई विक्षेप लाने के लिए भी कोई बाहर से कुछ उनको चाहिए जो जिसकी वजह से उनको विक्षेप होगा। पर हम हमेशा ही विक्षेपित से ही रहते हैं क्योंकि हम हमेशा ही डिस्टर्ब्ड रहते हैं और बाहर का कोई विक्षेप नहीं चाहिए, हमारे अपने विक्षेप ही काफ़ी हैं। क्योंकि हम इतना ज़्यादा संसार की बातों में उलझ गए हैं कि हम कोई और ना भी हो तो हम उन्हीं को सोचते रहते हैं। जैसे कल हम बात कर रहे थे कि हम उन्हीं को गुनते और बुनते रहते हैं कि किसने क्या कहा और हमें किसी को क्या कहना है। तो हम हमेशा ही उसी तरह से विक्षेपित रहते हैं और उसी के प्रभाव में कार्य करते रहते हैं। देखो, ये जो चांचल्यपन आना ये तो स्वाभाविक है। कर्म में लगे रहते हैं क्योंकि जो हमारी चित्त की जो पहले की स्थिति है पुराने जन्मों के संस्कारों से, वो, और ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों में जो है व्यक्ति कभी ना कभी किसी भी समय रहता है। तो रजोगुण जैसे ही आने से जो है सक्रिय हो जाता है, तमोगुण आने से भी आलस्य, क्रोध की स्थिति में चला जाता है। तो हम लोग तो तीनों गुणों में जैसे बरतते रहते हैं। तो ये स्वाभाविक है, कामना का उठना तो स्वाभाविक है। उसमें जैसे नदी में भी अगर थोड़ा बहुत पत्थर कहीं से कंकड़ डालते हैं तो उसके अंदर तरंगे उड़ जाती हैं। इस तरह से स्वाभाविक है ये उठना तो। बट भाव उन्होंने बताया कि जो ये कामना उठे, जो भी उसको विषय जो है उसका ईश्वर की तरफ मोड़ दो, तभी वो कामना की समाप्ति हो सकती है। और अगर विषय की तरफ नहीं मोड़ेंगे, बाकी जगह जाएगी, तो फिर उसके लिए फिर कर्म में लगेंगे, फिर वो एक जो है साइकिल शुरू हो जाएगा।
तो इसका इलाज तो यही बताया है कि जो भी कामना जो उठनी है वो तो स्वाभाविक है, बट कामना का जो विषय है वो ईश्वर को बनाना वही ज़रूरी है। और अभी 1-2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट है अंदर जो बात बताई है इसके अंदर, और भी कोई प्रयास करेंगे? डॉक्टर साहब हैं मनोहर लाल जी। ठीक है जी जो आपने कहा। और मेन बात तो इसमें आई थी कि जो बलि है उसको कामना नुकसान नहीं कर सकती है। उसमें तो काम जो है खुद जल गया। जब उन्होंने प्रयास किया तो उनमें कामना उत्पन्न हो जाए इस तरह का, मगर जो जिसने अपनी इंद्रियों को और मन को वश में कर रखा है उसके ऊपर उसका कामना का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उनके कामना की ये कि कामना को वहां पर प्रयत्न नहीं करना चाहिए जो बलि हो, जो जिस तरह के जिसने अपने इंद्रियों को मन को वश में कर रखा हो उसको वहां पर कामदेव को इस तरह का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर उसकी विजय नहीं होगी। वहां पर तो उसको जल ही जाना पड़ेगा, उसका अपना ही नाश होगा। और हमारे लिए ये है कि हम अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लें तो कामना का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और एक बार और इसमें जो आई थी, जो वश में कर लिया है उसको हरा नहीं सकता। और उसके लिए क्या करना है कि जो वो पथ्य जो करना है कि जो उसके लिए जो बढ़िया चीज जो खाने के लिए हो, जिससे हुष्ट पुष्ट हो, वो वाली चीज का सेवन करा जाए। हाँ, ये संजीव भाई ने ये ठीक बोला कि अ, अगर हम अपने इंद्रियाँ और मन को वश में कर लेंगे, तो फिर कामना हमारा कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि फिर तो अगर हमारे में इस तरह के कुछ गुण आ जाएँ, क्योंकि जैसे ही कामना ईश्वर के पास जाती है, तो वो जल जाती है। तो इसीलिए कहा था कि अगर हम अपना अज्ञान और अपना अज्ञान ईश्वर को समर्पित कर दें, या अपनी कामनाएँ ईश्वर को समर्पित कर दें, या उनका मुँह ईश्वर की तरफ मोड़ दें, तो वो सब जल जाएँगी। तो इसमें ईश्वर की कृपा की का बहुत महत्व है, और वो तभी हो पाएगा। हमें ईश्वर की कृपा वैसे तो हमेशा ही होती है, पर तब होगा जब हम ईश्वर को अपने सबसे निकट समझेंगे कि वही हमारा सबसे ज़्यादा संबंधी है। तभी हम उसके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर भी करेंगे, उनको अर्पण भी करेंगे, और फिर ईश्वर भी हमारी हेल्प करेंगे, और वो हमें अ, उनको उनसे निवृत्त कराएँगे कामनाओं से। तो कामना हमारे अंदर आती है, वो स्वतः है, ये तो बात ठीक है, क्योंकि हमारे पुराने जन्मों के ऐसे संस्कार हैं। पर अब उनको विजयी करने के लिए, उनको जलाने के लिए हम उन सब कामनाओं को ईश्वर की तरफ परिवर्तित कर दें, उनकी तरफ, उनके ऊपर अर्पण कर दें, तो फिर वो सब जल जाएँगी। तो कामना फिर ईश्वर की तरह से हम आप्त काम हो जाएँगे, क्योंकि परमात्मा को भी आप्त काम कहा है। आप्त काम का मतलब जिसकी कोई कामना नहीं है। तो अगर हम भी आप्त काम होना चाहते हैं, सारी कामनाओं से निवृत्त होना चाहते हैं, तो हमें भी अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों को और उन सबको वश में रखना होगा। तो ये वाली काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, जैसे सब इन्होंने बोला। मैं एक और बात के बारे में इसमें बोलना चाह रही थी कि एक होती है कामना और एक होती है कामाभास, कामना का आभास। तो मैं इसके बारे में जैसे थोड़ा सोच रही थी, तो मुझे ये समझ आया, आप लोग भी बताना अगर आपको ये ठीक लगे तो। जैसे हम बैठे खाने के लिए और अचानक से हमारी प्लेट में रसगुल्ला आ गया, ठीक है, हमें पसंद है, हमने उसको बड़े अच्छे तरीके से खाया, और उसको टेस्ट किया और सब कुछ अच्छा लगा। तो वो तो एक तरह से कामना का आभास है, हमारी कामना नहीं थी। पर अगर हम 4 दिन से ये सोच रहे हैं कि रसगुल्ला खाना है, या 1 दिन से भी सोच रहे हैं, और उसके बाद हम उसको लाने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, फिर वहाँ से लेके आ रहे हैं और फिर खा रहे हैं, तो वो कामना है, क्योंकि वो हमें प्रवृत्त कर रही है कार्य में, और फिर वो विषय की तरफ भी प्रवृत्त कराती है, और फिर उसके तो आपके संस्कार बनेंगे, उसकी वासना बनेगी, और फिर उससे जो भी सुख और दुःख आगे भोगने पड़ेंगे वो सब होंगे, क्योंकि वो हमें विषय में लिप्त कर रही है, कर्म में लिप्त कर रही है। तो वो तो कामना हो गई। पर अचानक से हम किसी के घर गए, या कोई हमारे घर आया, या हमने कुछ खाया और अचानक से हमारी प्लेट में आया, या हम किसी से मिले
जिसके लिए हमने कोई कामना नहीं की, वो सिर्फ़ कामना का आभास है। हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हम मिलना चाहते थे कभी, या अचानक से रसगुल्ला आया तो हमने पहले कभी खाया था, तो हमें स्मृति है। ये जो बोला है, स्मृति मात्र से हम जो उसको का आनंद लेते हैं, तो वो सिर्फ़ कामना का आभास है, उससे कोई वासना नहीं बनेगी, संस्कार भी नहीं बनेंगे, और फिर हम, मतलब मेरे को यही समझ आया कि इसका मतलब ये कामाभास कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो तो पुरानी स्मृतियाँ कि हमने पहले खाया था, अच्छा लगा, तो जब आ गया, हमने फिर से उसको relish किया। पर अगर हम उसके लिए विषय भोग में अपने आप को लगाते हैं, तो वो कामना वो हमें नीचे की तरफ गिराती है, और फिर वो वासना भी बनाती है, और उस तरह के संस्कार भी बनते हैं। आप बोले संजीव भाई इसके ऊपर, या कोई और बोलना चाहे तो? ये कामना भास का लिए उससे पहले जो कामना नष्ट कब होगी, जब परमेश्वर की तरफ जाने पर, जैसे ज्ञान नीलकंठ परमेश्वर की तरफ जाने पर नष्ट हो जाता है, वैसे ही कामना भी परमेश्वर को विषय करने पर नष्ट हो जाती है। ये विशेष बात यहाँ पर है, जब पहले कामना नष्ट होगी तब व्यवहार में जो है कामना नहीं आएगी, वह कामाभास ही रहेगा। फिर अगर अभी कामना नष्ट नहीं हुई है, अभी परमात्मा को विषय नहीं करते हैं, या उस तरफ चिंतन नहीं रहता है, अब सतत नहीं रहता हो तो बात अलग है, मगर जो योगी हैं, जो बुद्ध पुरुष हैं, महर्षि हैं, वो सब सतत परमात्मा को विषय करते हैं, तो उनकी कामना नष्ट हो चुकी है। इसलिए जब भी जो भी व्यवहार वो करते हैं, तो वो उनके लिए कामना नहीं है, कामाभास ही है। अगर हम लोग कहें ना कि भी अभी स्वतः हमारी कामना तो नष्ट हुई नहीं है अभी, मगर अब सोचे कि नहीं व्यवहार में चल रहा है कामाभास ही है हमारे को, तो कामना कहाँ उठती है। ये तो मिल गया तो ठीक हैगा, और नहीं मिला तो भी कई बार बेचैनी होती है, या नहीं भी होगी तो अभी कामना जलकर नष्ट नहीं हुई है, क्योंकि नष्ट तो तभी होगी जब परमात्मा को विषय करेंगे। इसमें मैं तो ये समझ रहा हूँ कि पहले लिखा है नष्ट होने के बाद, क्योंकि उन्होंने लिखा है परमेश्वर को विषय करने पर नष्ट हो जाती है, उसके बाद व्यवहार में जो कामना प्रतीत होती है। जिसकी कामना नष्ट होगी, उसके व्यवहार में जो भी कामना प्रतीत होगी, वो फिर कामाभास ही रह जाएगी, वो कामना नहीं रहेगी। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो विषय का तो हम पहले कर चुके थे ना कि नष्ट हो गई। तो आपने ठीक ही कहा, जो भी संत महात्मा हैं, उनकी कामना नष्ट हो गई है, तो हम अगर उनको देख के बहुत बार ये सोचते भी हैं कि ये देखो कैसे खाना खा रहे हैं और इतना सारा खा रहे हैं, या ये भी बहुत पसंद करते हैं कुछ चीज़ों को, और हमें ऐसे लगता है कि इनके जो इंद्रियाँ हैं वो भी मतलब एन्जॉय कर रही हैं, या उनका जो इंद्रियाँ वश में नहीं है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसकी कामना नहीं की होती, और वो जो सामने आता है उसको ले लेते हैं, तो उनकी सिर्फ़ कामाभास है, कामना का आभास है। हाँ, उससे पहले नष्ट होना तो बिल्कुल ज़रूरी है ही। हाँ, पर हम इसके लिए कोशिश कर सकते हैं कि हम कभी-कभी जब कामना आए, तो हमने अपने इंद्रियाँ और मन को उस तरफ प्रेरणा करके ईश्वर की तरफ लेके जाएँ, तो फिर वो नष्ट हो जाएगी वहाँ जाकर। जी, अब आगे अगर श्लोक 16 करने हैं तो तू श्राद्ध शुरू कर सकती है रेणु जी, है तो। हाँ जी, श्लोक 16। या फिर हम अभी इसी को, जो एक और पैराग्राफ जो नीचे है ना, पुष्ट करने वाला, पथ्य और अपथ्य को कर लेते हैं आज जितना होता है, फिर कल श्लोक 16 कर लेंगे, जैसे आप सब लोगों का मन हो। जी, अगर इसमें कुछ हो बचा है तो वही कर लेते हैं, आप बताएं। बोलो। हाँ, मतलब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इंद्रियों को, जैसे अब अगर हमें ये देखना है कि हम भी ऐसे हो जाएं कि कोई हमें हरा ना पाए, तो फिर हमें अपनी इंद्रियां और मन को वश में करना है, और हमें उसके लिए क्या-क्या और उपाय हो सकते हैं जो प्रैक्टिकल, मतलब हम प्रैक्टिकली लाइफ में कर पाएँ, कि कैसे हम इन सब चीज़ों को, मन को वश में करें, या इंद्रियों को वश में करें। तो हमें ये तो समझ आया कि अ, उसको कोई नहीं हरा सकता, जैसे कि भगवान शंकर की बात की, क्योंकि कामदेव को ऐसा लग रहा था कि वो तो बहुत बलशाली है, क्योंकि उसने अब तक जिसके ऊपर भी अ, उसने कोई बाण चलाया या किसी के ऊपर भी अपना प्रभाव डाला, तो उन सबके ऊपर वो सब हुआ जो वो करना चाहता था।
पर फिर उसको पता लगा कि भगवान शिव को तो वो हरा नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया था। तो हम भी अपने डेली रूटीन में ऐसा क्या करें जिससे हम अपनी इंद्रियां और मन को वश में कर पाएँ? क्योंकि शुरू में तो मुझे लगता है हमें थोड़ा शायद ज़बरदस्ती ही करनी पड़ेंगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि मन को वश में करना तो बहुत मुश्किल है। तो इस पे कुछ चर्चा करें, जिसको कोई ऐसा पता है कि क्या करना चाहिए जिससे ये मन वश में आ जाए? ईश्वर से प्रेम करे और हर समय उसका गायन चिंतन करते रहें, जब भी जो भी काम करे उसका चिंतन करें। तो जी मेरी समझ में तो ये है कि विवेक और वैराग्य के बिना ये मन और इंद्रियों का वश में करना बड़ा मुश्किल है। जैसे सम दम, समझाने के पास समझाने की बात भी है कि पहले मन को समझाएं, समझ आएगी विवेक से। सत्संग में हम बैठ करके जब चर्चा कर रहे हैं तब तो इतनी बात कर भी रहे हैं कि इनको जो है समझाना ठीक है, इनको वश में करना जरूरी है। नहीं करेंगे तो कोई ना कोई काम वासना जो है हमको मार देगी और हम इसी जो है 84 के चक्कर में फिर पड़े रहेंगे। तो सत्संग से विवेक और विवेक से जब वैराग्य होगा तब कुछ ना कुछ धीरे 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 अपने इनको मन को इंद्रियों को वश में किया जाएगा और तभी पुष्टि होगी। तब काम वासना का असर नहीं होगा तो काम वासना ही जल जाएगी। अभी काम वासना पुष्ट है, वो स्ट्रांग है, क्योंकि वो हमको विषय भोग की तरफ ज्यादा प्रवृत्त करती है या हम प्रवृत्त हो जाते हैं। कामना उठते ही विषय की तरफ प्रवृत्त होने से कामना ज्यादा पुष्ट है। जब हम पुष्ट हो जाएंगे, जब हमारा उनके ऊपर नियंत्रण हो जाएगा, और नियंत्रण तभी आएगा जब वैराग्य आएगा और विवेक आएगा। विवेक समझ आने से तब धीरे धीरे जो कि भी ये चीज हमारे को नुकसान करती है। अभी पेट ठीक नहीं है हमारा, अभी हमने इंद्रियों को वश में किया नहीं है और खाने को हलवा खा रहे हैं, मतलब कामना की भोग की तरफ जा रहे हैं, तो नुकसान करेगी हमारा। मेरा तो ये समझना है, और उसमें कुछ ऐड करें आप। हाँ, ये जो आपने बोला विवेक और वैराग्य, तो हम विवेक के बारे में थोड़ी चर्चा कर सकते हैं कि विवेक किस चीज़ का विवेक? कि हम ये सोचें कि क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है? क्या सत्य है और क्या असत्य है? क्या करना है और क्या नहीं करना? जैसे हम कहते हैं डूज़ एंड डोंट्स। तो जब भी कोई विचार आए, तो हम ये समझें कि ये धर्म के अनुसार हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य हो, तो अगर हम धर्म के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, तो फिर हम सत्य के मार्ग पे चलेंगे, आत्मा के मार्ग पे चलेंगे, और हम ये सब बुद्धि हमें कहाँ से आएगी कि क्या आत्म तत्व है और क्या अनात्म तत्व है। इसके लिए जैसे इन्होंने बताया सत्संग की आवश्यकता है। तो विवेक सबसे पहला है, वैराग्य तो धीरे-धीरे आएगा और उसमें बड़ा टाइम शायद लगता है, क्योंकि मैं तो वहाँ पहुँची नहीं हूँ। तो आत्मा और अनात्मा का जो विवेक है, उसके लिए जो हमें धर्म का जो ज्ञान हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना, वो सत्संग में और ऐसे जो हम इतने सारे टाइप के जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पुस्तकें पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ी है, फिर उससे पहले और भी कुछ उपनिषद पढ़े हैं, तो उससे हमें ये पता लगा कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। तो फिर हम उसके ऊपर थोड़ा एफर्ट करें कि जो नहीं करने योग्य है, बहुत बार हम वो कर जाते हैं, पर फिर उसके रिपरकशंस भी हम देखते हैं कि बाद में हमें पता लगता है कि हाँ, इसकी वज़ह से हमें ये नुकसान हुआ। बहुत बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमारा पेट खराब है, फिर भी हम सोचते हैं एंटीबायोटिक तो खा ही रहे हैं, तो ये चीज़ भी खा ही लेते हैं, टिक्की भी खा ही लेते हैं। एंटीबायोटिक तो चल ही रही है, इससे ज़्यादा और क्या होगा? तो वहाँ पे वही मन जो है जो हावी हो जाता है और बुद्धि का कहना नहीं मानता, और हम भूल जाते हैं कि हमें हमारे क्या करने योग्य है हमारे लिए। कृष्णा आंटी ने भी जॉइन किया। आंटी, जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इसी की कर रहे हैं कि कैसे मन और इंद्रियों को वश में करें। आप भी कुछ बताइए। मन को बस में करने का तो मेरे हिसाब से मन की आंखों से मन को देखो,
देखोगे तो सारे उसके विचार गलित हो जाएंगे, वो कोई विचार नहीं करेगा। मैंने थोड़ा लेट वो किया है, ज्वाइन किया है। पहले जो लिया वो मेरे को इतना नहीं है पता। और कामनाओं को जब मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा तो कामनाएं अपने आप ही नहीं आएगी मन में। कामनाओं को बस मैं तो ये सुना, काम मन को बस में करने का सबसे बड़ा साधन है मन की आंखों से मन को देखते रहो, अपने आप ही विचार गलित हो जाएंगे। हाँ, आंटी ने वैसे ये बहुत अच्छा बोला, मन की आँखों से मन को देखो। बहुत ज़्यादा तो समझ नहीं आया, पर ये पता लगा कि अगर हम एक दूसरा बंदा बन के उसको ऑब्ज़र्व करें एज़ अ थर्ड पर्सन कि हाँ, मन तुम क्या सोच रहे हो? क्योंकि जो तीसरा बंदा होता है वही निष्पक्ष भाव से देख सकता है चीज़ों को कि क्या ठीक है और क्या गलत है। कभी-कभी जो 2 व्यक्ति लड़ रहे होते हैं या आपस में वाद-विवाद चल रहा होता है तो उनको समझ नहीं आता। पर अगर हम मन से अलग होके सोचें, क्योंकि हम तो एक्चुअली में मन से अलग हैं। हम मन नहीं हैं, हम इंद्रियाँ नहीं हैं। तो मुझे आपकी बात से ये समझ आया कि अगर हम बिल्कुल अपने आप को जैसे जिसको कहते हैं हम दृष्टा बन के देखें कि ये सब कुछ जो शरीर में हो रहा है, इंद्रियों में हो रहा है, मन में हो रहा है, ये ठीक है या गलत है या हमें आगे क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो हम थोड़ा आत्मा के लेवल पे जा पाएँगे और फिर हम कुछ सही और गलत का निर्णय भी कर पाएँगे। तो हम इनसे अलग होने का भी एक तरह से सोच सकते हैं। संजीव भाई आप भी अपने कमेंट्स बताइए इस पे अपने। नहीं, बात तो ठीक है। जो इन्होंने जैसे कहा कि मन से ही मन की आंखों से मन को देखे, तो बात तो ये है कि साक्षी बन करके, जैसे का दृष्टा बन करके कि भाई ये मन और इंद्रियां और ये शरीर बुद्धि ये सब मैं नहीं हूँ। और वो स्थिति बड़ी बात की स्थिति है कि हम एक साक्षी बन जाएं, दृष्टा बन जाएं, फिर ये देखें कि भाई ये क्या कर रहे हैं और फिर जो करते रहें। क्योंकि वो जो साक्षी होगा वो कुछ हस्तक्षेप नहीं करता है, वो तो जो हो रहा है देखता रहेगा। बट उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं वैराग्य की जरूरत पड़ेगी करके कि वो सही गलत क्या है उसका विवेक करने के बाद उसको बता सके कि भाई ये जो सही चीज है इसको पकड़ने का साहस करे और जो गलत चीज है उसको छोड़ने का साहस करे। हमें पता तो चल जाता है विवेक से कि भाई ये चीज हमारे खाने के लिए ठीक नहीं है, ये हमको प्रिय तो है बट ये हमारे लिए जो है श्रेयकर नहीं है, मगर फिर भी छोड़ नहीं पाते हैं। उसको छोड़ने के लिए जो साहस करना पड़ता है, उस साहस के लिए कहीं ना कहीं वैराग्य की जरूरत पड़ेगी कि भाई इसको पकड़ने के लिए अगर श्रेष्ठ की प्राप्ति करनी है तो निम्न को छोड़ना पड़ेगा। तो साक्षी भाव तो बहुत बात की स्थिति अगर वो आ जाए तो फिर तो ये अपना कर्तापन भोक्तापन खत्म हो जाएगा। फिर अगर मन और इंद्रियां कुछ कर भी रही हैं तो कह जी वो मैं थोड़ी हूं करके, ये करती हैं तो ये करते रहने दो, इनका ये नाटक कर रही हैं, ये लीला कर रही हैं अपना, ठीक है। मगर अभी चूंकि हम वो बनते नहीं है, अपने में कर्तापन आता है, मन फिर करता है तो मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही भोग रहा हूँ, तो स्थिति में आते हैं। तो अभी तो ये प्रयास करना चाहिए कि हम किसी भी तरह इनको अपने वश में करने का प्रयास करें। जैसे सम दम तितिक्षा जिस तरह के जो अष्टांग योग में बताए गए हैं, उनसे ध्यान धारणा मतलब जितने भी साधन जो बताए गए हैं वो साधन करने पड़ेंगे। बिना साधन के हम सीधा साक्षी भाव में स्थित भी होना संभव नहीं है। अहंकार चिदाभास में होता है, जीवभास में। कि जीव क्या होता है? जीव ये होता है शुद्ध बुद्ध जो हमारे अंदर आत्मा है ना। आत्मा जैसे अब एक बाल्टी में सूर्य के नीचे प्रकाश में रखी है, वह सूर्य का प्रतिबिंब अगर जल बिल्कुल साफ होगा तो उसके अंदर यूं का यूं दिखेगा। और मान लो पास में दीवार होगी तो उसमें उसकी चमक झलकती रहेगी हल्की हल्की। तो जैसे वो बिंब का शुद्ध बुद्ध नित्य जो आत्मा है ना, उसका बिंब वो बिंब है और वो प्रतिबिंब हो गया। जैसे जीव हो गया, वो जीव ही सारे कर्म करता है, वही सुखी दुखी होता है। आत्मा तो सुखी दुखी होती नहीं। और वो जीव भी न जायते मृते व कदाचित नायम भूतो भविता व न भूय अजय नित्य शाश्वत यम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर के भी नष्ट होने से वो नष्ट नहीं होता, सीधा भास ही जाता है जी इसके अंदर से निकल के। उसमें 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, सूक्ष्म रूप से 5 प्राण,
5 शब्द तन्मात्राएं ये सब साथ में वो जीव अपने साथ लेके जाता है और वही सुखी दुखी होता है। वही कहता है, कोई अगर मेरा मान हो गया, मेरा अपमान हो गया, मुझे लाभ हो गया, मुझे हानि होगी, और राग द्वेष भी उसी में, और क्रोध सुख दुख सब उसी के अंदर है। जब हमको उसका छेदन करना पड़ेगा, जब हमें शुद्धात्मा में आना है, उसका छेदन हो जाएगा तभी हमारी मुक्ति होगी। इससे पहले मुक्ति होने का कोई साधन नहीं है। वो इंद्रियों को पकड़ लेता है। जैसे बाल्टी में सूर्य का बिंब पड़ा, वो प्रतिबिंब जल का, और वो चारों तरफ दीवारों पे उसकी चमक भी झलकती है। चमक क्या, वो इंद्रियों में आत्मा की, शुद्ध आत्मा की चिदाभास रूप में बीच में चिदाभास आ गया ना, तो चिदाभास के कारण वो झलक, वो शुद्ध आत्मा से तो अटैचमेंट करता नहीं, वो करे संसारिक वस्तुओं से, इंद्रियों से, भोगों से, और मुझे ये चाहिए। रात को सोते का बहुत अच्छी नींद आई, वो चिदाभास ही कल्पना करता है। जीव भाव जो है, वो जीव भाव को ही हमने उस ग्रंथि को काटना है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, ये मीठा छुटत कठिनाई। वो जीव की, और इसकी जड़, ये सारा शरीर पूरा जड़ है, इसमें कुछ भी है, खोखा है। ये एक मशीनरी से चल रहा है। जैसे कोई हमने कोई कार या गाड़ी खरीदी है, और उसमें कोई तो ऊपर का देखा डेंटिंग पेंटिंग, कोई अंदर देखा उसकी मशीनरी कैसी है। वो मशीनरी से ही सारे शरीर को चलाता है अंतःकरण। बाकी ये शरीर में, हाथ पैरों में और मन में ये सब जड़ है, उसके कारण ही प्रकाशित होता है ये सब। जी, आपकी क्योंकि वेदांत में पकड़ है ना जी, आपके ये बड़ा गूढ़ विषय है। मेरे जैसे मूढ़ आदमी को तो समझ में इतना नहीं आएगा। वो जो इसमें समझ में आया करके, ये जो शरीर है हमारा, घड़ा रूपी शरीर के अंदर जो अंतःकरण रूपी जल है, इस जल में जो चंद्रमा रूपी, जो आकाश में चंद्रमा है परमात्मा, उसका जो अंश पड़ता है, जो उसकी परछाई जो पड़ रही है हमारे अंतःकरण में, जो पड़ रही है जल रूपी अंतःकरण में, वो चिदाभास है। वो सभी चीजों को प्रकाशित कर रहा है। और मगर जब जल स्थिर होगा, या जल में कोई मैल नहीं होगा, कोई और कलर नहीं होगा, तब जाकर के वो साफ रूप से स्थिर से देख पाएंगे। मगर अभी हमारे पास राग द्वेष काम क्रोध लोभ जितने भी लगे हैं, उस वजह से हम उसको चिदाभास को भी नहीं देख पाते। और जिस दिन चिदाभास को देख लिया, उस दिन चिदाभास खत्म होकर के जो असली जो परमात्मा रूपी है, वही हो जाएंगे, क्योंकि उसको फिर देख ही नहीं सकेंगे। जब तक हम किसी दूसरी चीज को देख रहे हैं, तब तक हम अलग हैं, वो चीज अलग है, उसको देख नहीं सकते हैं। वो हुआ जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। तो बात यही है कि इंद्रियों को और मन को वश में करने के लिए राग द्वेष, जो इस तरह के जो पंच क्लेश हैं, जिनके साथ जो है, इनको अपने वश में करना ही पड़ेगा। उसके लिए साधन करने का प्रयास करना ही पड़ेगा। इसके लिए बहुत एकांत और बहुत शांत वातावरण में आदमी रहेगा ना, तभी होगा। ऐसे नहीं होगा। विक्षेप नहीं होना चाहिए मन में। वो जैसे बाल्टी के पानी में, बाल्टी मतलब ये शरीर एक घड़ा है, घड़े में पानी है, उसमें वो अंतःकरण में मन बुद्धि अहंकार चित्त चार है, उसके अंदर वो झलकता है। और उसके अंदर जब हम बार बार देखेंगे, बार बार सोचेंगे, और एकांत में और समता में होंगे, ना किसी से राग, ना किसी देश, ना लेना ना देना, मगन रहना, ऐसे जब मन बन जाएगा ना, फिर हमें अनुभव होगा। इससे पहले अनुभव नहीं होगा। जी, तो ये सार रूप में भी बात होगी जी। जो कामना जो है ना, वो परमात्मा की कामना करते रहेंगे, तब जाकर के स्थिर हो पाएंगे। नहीं तो इधर उधर की कामना करते रहेंगे तो ये जल जो है ना, उथल पुथल होता रहेगा, और इसके अंदर जो है हम अपना जो चिदाभास है उसको भी नहीं देख पाएंगे, उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो सार रूप में यही कहें कि जो भी हमारी कामना उठती हैं, उनको परमात्मा का विषय, उसको परमात्मा का विषय बना देना। मुझे लगता है आज यहीं की चर्चा यहाँ समाप्त की जाए। स्वस्तिका।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो कृष्णा आंटी जैसे आप कह रहे थे वो ठीक बातें हैं, पर आज का हमारा जो विषय था वो कामनाओं को कैसे समाप्त किया जाए या मन और इंद्रियों को कैसे वश में किया जाए ताकि कामनाएँ से निवृत्त हो पाएँ हम। तो उसमें बस मैंने जैसे मैं कभी-कभी थोड़ा सोचती हूँ इस बारे में तो मुझे लगता है कि हमेशा तो हम साक्षी कभी नहीं बन सकते, पर अगर छोटे-छोटे कुछ-कुछ परिस्थितियों में भी अगर हमें कभी-कभी डिलेमा होता है कि हम ये करें या फिर ये करें और उस कुछ क्षणों में अगर हम कभी-कभी मन की बात ना मान के बुद्धि से सोच के जैसा करना चाहिए अगर हम वो कर पाते हैं, तो बाद में बहुत आनंद होता है कि आज हमने कुछ श्रेयस्कर कार्य किया, खाली प्रिय नहीं किया जो हमारे मन को प्रिय था, पर हमें जो करना चाहिए था वो हमने किया। तो उन छोटे-छोटे क्षणों में भी जब हम कुछ ऐसा कर जाते हैं तो एक तरह से हम विजयी हो जाते हैं और हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो हम कामनाओं को विजय करने के मार्ग पे एक बार चलने का तो प्रयास कर सकते हैं उस तरीके से। तो ठीक है संजीव भाई, मेरे को लगता है अब हमने काफ़ी चर्चा कर ली। जैसे लेकिन मैं क्यों बना? करता क्यों बना? अहंकार के कारण ही तो बना। और जब करता मैं नहीं हूँ और करता हूँ जब ही मैं भोगता हूँ। जब मैंने कुछ किया ही नहीं मैं क्यों भोगूंगा? ये इंद्रियां कर रही है, इंद्रियां सारी जड़ है और वो आत्मा के प्रकाश से ही ये प्रकाशित हो रही है। जब आत्मा का प्रकाश इसमें नहीं पड़ेगा तो ये सारी डेड हो जाएंगी, कोई भी नहीं रहेगी। हम कुछ करने वाले थोड़ी हैं। करता तो अहंकार है हमारे अंदर में, मन बुद्धि अहंकार चित्त, इनके कारण ही परेशान हो रहे हैं। जैसे आप लोग तो अब घर गृहस्थी में काम है आपको, मेरे को तो कुछ काम नहीं है ना घर गृहस्थी में। मैं एकांत में रहूं, किसी से कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, फिर एकांत में होने से परमात्मा की तरफ ही जीव लगेगा और करेगा क्या? जी ठीक है जी, पूर्णाहुति करता हूँ जी। खुराना ओम। अंकल कुछ कहना चाहते हैं, शायद वो अनम्यूट कर रहे हैं बाहर। बोलिए। बस साक्षी और दृष्टा में एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा, साक्षी और दृष्टा डिफरेंस थोड़ा बताएंगे, इसमें क्या अंतर है? ये सिर्फ मीनिंग दोनों एक ही है, साक्षी और दृष्टा। जो देखता है साक्षी का मतलब देखते रहना, बोलना नहीं, बस देखते रहो क्या हो रहा है संसार में, वो तो फिर साक्षी भाव में आगे। वही दृष्टा है, वही देखने वाला, वही जो इसके अंदर शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त असंग चेतन आत्मा है ना, वही साक्षी है। वो सब वो कुछ बोलता नहीं, असंग है वो, बिल्कुल शरीर के अंदर है, बिल्कुल बोलता नहीं है, देखता देखता रहता है कि ये मन बुद्धि अहंकार चित्त क्या काम कर रहे हैं, उसी को साक्षी बोलते हैं। डॉक्टर साहब वेदांत में एक भाषा आएगा दृश्य और दृष्टा। सब कुछ दृश्य जो है, जगत जो है सब कुछ दृश्य है, और दृष्टा जो है उसको देखने वाला। तो हम दृष्टा तो बन जाते हैं कभी कभी भी, हमेशा दृष्टा बना नहीं रह जाता, मगर हम बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बनते हैं, हम देखते रहे कि भाई हाँ ये अगर थोड़ा सा भी जागरूक हो जाएंगे, थोड़ी अवेयरनेस आ जाएगी तो हमें भान रहेगा कि हाँ ये हो रहा है, ये घटना हो रही है, ये लीला चल रही है करके, या वो ऐसा कर रहा है और मेरे मन में भी ये विचार उठ रहे हैं। आप दृष्टा बन जाते हैं, मगर उसके ऊपर भी जो सर्व साक्षी है वो परमात्मा चेतन है। दृष्टा का भी जो दृष्टा है वो असली चेतन तो वो है। वहां की स्थिति की बात अलग है, क्योंकि वो फिर वो देखने वाला नहीं रह जाएगा, वो जो सर्व साक्षी है वो साक्षी नहीं हो जाएगा, फिर वो खुद वही बन जाएगा। फिर आप ये नहीं कह सके कि जी मैं दृष्टा रहा। साक्षी होने के बाद तो वो ब्रह्म स्वरूप ही हो सकता है, क्योंकि जब तक साक्षी रहेगा तब तक दूसरी चीज रहेगी कि दृश्य रहेगा तब तक। ये थोड़ी वेदांत की टर्म्स है, समझने के लिए बात ठीक है, और जब ज्यादा कुछ होगा तो व्यास जी से पूछेंगे। जो मैंने समझ में आया है, दृश्य दृष्टा और एक जो सर्व साक्षी जो है वो परमात्मा चेतन स्वरूप है। और वो सर्व साक्षी साक्षी नहीं रहता है, वैसा हो ही जाते हैं, हम स्वयं वैसे हो जाते हैं, सर्व साक्षी हो जाएंगे। फिर ये नहीं कह पाएंगे कि जी मैं देखता हूं, कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सब दृश्य भी वही है। दृश्य भी तो परमात्मा ही है जी, दृश्य और कुछ थोड़ी है। धन्यवाद जी। करें जी वो पूर्णाहुति, अगर कुछ थोड़ा वो स्पष्टीकरण हुआ हो तो। हाँ जी करते हैं ठीक है जी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण।